केदारनाथ उपचुनाव का शंखनाद, टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज। चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का दौर शुरू, आचार संहिता लागू। खाद्य पदार्थों को लेकर एफडीए ने जारी की नई गाइडलाइन। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कर्मचारियों को पहनना होगा पहचान पत्र। मीट बेचने पर हलाल और झटका लिखना अनिवार्य। उत्तराखंड में महिला नीति लाने की तैयारी। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आगामी कैबिनेट में आएगा ड्राफ्ट। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पर जोर। 26 अक्टूबर से लगेंगे राष्ट्रीय खेलों के प्रशिक्षण शिविर। विशेष बैठक में राष्ट्रीय खेलों की अंतिम रूपरेखा तय। शीतकाल के लिए बंद हुए चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई डोली। इस मौके पर सैकड़ों भक्तगण रहे मौजूद। और आम जन की रसोई का बजट बिगड़ा। मौसम की मार से सब्जियों के दामों में उछाल। अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च के भाव छू रहे आसमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लक्सर से अहम खबर सामने आ रही, जहां छात्र ने देशी तमंचे से बस ड्राइवर पर फायर किया है। निजी स्कूल में छात्र ने देसी तमंचे से ड्राइवर पर फायर किया है। ड्राइवर फायर से बाल ड्राइवर, आपको बता दें, फायर से ड्राइवर बाल बचा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई। ड्राइवर ने युवक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं फायर करने वाला युवक मौके से फरार हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ड्राइवर ने युवक के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो लक्सर से अहम खबर, छात्र ने देशी तमंचे से बस ड्राइवर पर आपको बता दें फायर किया है और फायर करने के बाद छात्र फरार हुआ है। निजी स्कूल में छात्र ने देशी तमंचे से ड्राइवर पर फायर किया है। ड्राइवर पर फायर करने से बाल बचा है ड्राइवर। इस दौरान फायर करने वाला छात्र मौके से फरार हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सचिवालय देहरादून में सीएम धामी की उपस्थिति में विभिन्न बैंकों के साथ सरकार ने एमओयू साइन किया है। इस एमओयू हस्ताक्षर के बाद उत्तराखंड के 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को उनके सैलरी अकाउंट पर अब 1 करोड़ तक की बीमा की सुविधा मिलेगी। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत 6 बैंक कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में बैंकों के साथ इस संदर्भ में करार किए गए हैं। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य के करीब 64% सरकारी कर्मचारी इस सुविधा से अब लाभान्वित होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य महिला नीति प्रदेश की महिलाओं को समर्पित करने की तैयारी है। महिला नीति को महिलाओं की सशक्तिकरण, सुरक्षा, अधिकार, विकास एवं न्याय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। वहीं इस संबंध में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून स्थित सभा कक्ष में नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की है। देखिए, आज महिला नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारे महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसके शिक्षा से लेकर सभी चीज़ों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उनकी उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपने नीतियों में क्या क्या चीज़ें व्यवस्था देनी चाहिए, वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। रुक रही है अगली खबर का। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड थलीसेण के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज
बूंगीधार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह तथा पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की है। आपको बता दें, विशेषता अतिथि के तौर पर इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। जहां डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। विकासखंड थली सैण के बूंगीधार के स्वर्ण जयंती समारोह में विद्यालय के पास आउट हुए अनेक छात्रों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के पूर्व छात्र रहे देवी प्रसाद दौंडियाल ने की। तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा और अध्यक्ष से बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ मुझे उन्होंने यहाँ निमंत्रण किया अपने पिताजी के जो यहाँ पे कार्य किए गए, तो मुझे यहाँ पे उनकी जगह पे बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मुझे तो ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है मेरे पिताजी की, जो कि मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है अपने सपनों ने यहाँ पर मुझे बुलाया गया, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सम्मान है मेरे यहाँ पे। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने आयोजन किया गया है अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे, तो ऐसा आयोजन तो हर क्षेत्र में होना चाहिए और बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस सूबे के इतने दुर्गम स्थल पे आप लोग आए। निश्चित रूप से आप एक सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। आज ये विद्यालय की स्वर्ण जयंती आप लोग मना रहे हैं। 50 साल की एक गौरव गाथा का यहाँ पे व्याख्यान किया जा रहा है। इन 50 सालों में जो विद्यालय की उपलब्धियाँ रही हैं वो आपके सम्मुख रही हैं, आपके सम्मुख होंगी। और क्योंकि मैं भी इस विद्यालय का पूर्व छात्र रहा 1998-99 में, उस समय पूरे चौथान क्षेत्र में यही एकमात्र राजकीय विद्यालय था और बहुत दूर से हम लोग मानसून से यहाँ पे आते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे अध्यापन किया और हमें खुशी है कि आज हम इस विद्यालय की स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब मैं तो देखना चाहना आप सभी को मैं सादर प्रणाम कर दो और बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर छन बड़ा बेजे धन सिंह रावत जी की उनवे कार्यक्रम का वास्ता मेरो कार्यक्रम यख लगाए पूरा टीम का तगड़ा और पूरी चौथान पट्टी की थैली सैंड ब्लॉक से लेकर बूंगीधार तक जब कभी लोग ये कार्यक्रम में आशा सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूँ कि आप लोगों ने यख कार्यक्रम का वास्ता न्यू थी। बाकी स्कूल में आज स्वर्ण जयंती समारोह छो ख्याल में, तो स्वर्ण जयंती समारोह का अवसर पर एक अलग ही उमंग और उत्साह यखा का बच्चों में मन देगी कि लगी। देखो जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं, उनकी अपनी अलग छवि होती है, एक लोक कलाकार की अलग छवि होती है, तो लोग हमारा एक ऐसा होता है जो अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करते हैं। तो मैं पूरे चौथान पट्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज बूंगीधार जो हमारा अटल आदर्श स्कूल है इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका स्वर्ण जयंती समारोह में यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया था और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से भी क्षेत्रीय जनता की ओर से भी जो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार मैंने इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज बूंगीधार का इस पूरे चौथान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बड़ी ऊंची लंबी सोच के आधार पर यहाँ पर इस इंटर कॉलेज की स्थापना की और 19 अक्टूबर 1974 को ये विद्यालय राजकीय बना और अक्टूबर 2024 को 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये स्वर्ण जयंती का समारोह और भूतपूर्व छात्रों का आपस में मिलन का ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन कल से प्रारंभ हो गया था। धन्यवाद पहले तो भवन भाई आपका, आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम को एक मंच देने के लिए पहुंचे, तो उसके लिए मैं पूरी समिति के और पूर्व छात्रों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे इस विद्यालय को राजकीय इंटर कॉलेज बूंगीधार को 15 अक्टूबर को राजकीयकरण होने के 50 साल पूरे हुए। इसके उपलक्ष्य में हमारे पूर्व छात्रों ने और हमारे पूर्व गुरुजी आदरणीय अध्यक्ष जी देवी प्रसाद दौंडियाल जी के मन में एक विचार आया था कि इसको एक भव्य रूप में मनाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक आयोजित की गई है, जहां इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, जिलाधिकारी सबिन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत विक्रम की जगह आपको बता दें सीएनजी या VS6 पेट्रोल मैजिक वाहन लेने पर 50% सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
लास्ट बैठक दिसंबर में पिछले वर्ष हुई थी और बीच में लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता और अन्य कारणों से ये बैठक नहीं हो पाई थी। तो एक तो आरटीओ साहब को मैंने ये डायरेक्शन दिया है कि इसकी एक नियमित रूप से इसकी बैठक होनी चाहिए। आज की बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता इस पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके लिए सहमति बन गई है और इन लोगों ने आश्वस्त किया है जो भी ऑपरेटर्स हैं कि इसको हम यथाशीघ्र चेंज कर लेंगे। इसमें इनको ये लिबर्टी दी गई है कि उनको रूट ऑप्शनल होगा, वो जो रूट लेना चाहेंगे, जिस रूट पर चलना चाहेंगे और उनको परमिट हम देंगे। बात करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसके जरिए उन्होंने आपको बता दें अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अशासकीय महाविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस संबंध में 16 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थान डीएवी, डीवीएस और एमपीकेपी, आपको बता दें एमकेपी समेत सभी अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2019 से नियुक्तियों पर पाबंदी है। सरकार की ओर से समय पर अनुदान जारी करने में देरी के कारण कभी कभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 4-4 महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल में हर्मिटेज सभागार में बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर पेरेंट एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बढ़ती नशे की लत को रोकने और जागरूक करने के उद्देश्य से डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने नशे से बौद्धिक क्षमताओं के साथ ही स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर से अवगत कराया। नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने के साथ ही उन्हें नशे से दूर रखने का प्रयास है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। स्वर्गीय केवी सिंह लाल, आपको बता दें केवी लाल श्रीवास्तव की रंग स्मृति में समन्वय सांस्कृतिक समिति द्वारा तृतीय 2 दिवसीय बाल रंग नाट्य महोत्सव का समापन ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर ब्लॉक के ऑडिटोरियम में हुआ। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम का उद्घाटन दीवान सिंह विष्ट, विधायक जगमोहन विष्ट, इंदर रावत, मदन जोशी, संजय नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर गिरीश चंद पंत, तनुज दुर्गापाल, पंकज कौशिक, प्रभात गंगोला, अजेंद्र सुरेंद्रयाल, सलिल गुप्ता, स्कूल निदेशक प्रणय श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रसून श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव एवं प्रधानाचार्य श्रीमती आलोकिता श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। समस्त नाटकों की जनता एवं अभिभावकों द्वारा भूरी प्रशंसा की गई। पूरी प्रतियोगिता में 9 स्कूलों ने प्रतिभाग किया। नोबलाइजेशन हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ड्रग्स अब्यूज़, उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ें जो ड्रग्स की बनती हैं वो देखी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनली देखूं तो जब मैं तलीताल में से लोनली खड़ा था तो मुझको भी ऐसा ऑफर कर रहे थे लोग। तो अब ये सेमिनार हमको इतना फ़ायदेमंद हो रहा है क्योंकि एक छोटे से लेकर बड़ा एज ग्रुप के बच्चों को अवेयर करा रहा है कि हाँ ड्रग इज़ वेरी बैड फॉर अस और ड्रग के कारण बहुत सबकी हमारी फ्यूचर लाइफ भी ख़राब हो रही है। बिकॉज हम स्टूडेंट्स का दिमाग इज़ नॉट एट मच डेवलप्ड क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि आगे जाके हमको क्या करना है और ड्रग जो है हमारे माइंडसेट को पूरा कंट्रोल कर दे रहा है और अगर हम ड्रग भी लेने लग गए तो हमारा फ्यूचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी जो जितने सारे डॉक्टर्स, एमिनेंट डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए हैं तो उनके कारण स्टूडेंट को अवेयरनेस भी पता चल रहा है। तो दैट्स व्हाई ये सेमिनार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा हमें, क्योंकि हम लोग आजकल लोगों को देखकर, खास करके हमारी जनरेशन के बच्चे और अपने दोस्तों वगैरह को देखकर करने की कोशिश करते हैं या कभी कभार कर लेते हैं
कि कहीं उनको ग्रुप से बाहर ना कर दे ना कर दे, लेकिन इसकी हेल्प से बहुत, इसकी काउंसिल की मदद से बहुत बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमें पता चला अभी। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को ड्रग्स के बारे में इसकी जानकारी मिले, कैसे ये चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, कैसे बच्चे इसके चुंगल पे आ रहे हैं, है ना, और जो बच्चे नहीं भी इसके चुंगल में हैं कैसे उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे उनको फंसाया जा रहा है, कैसे उनको मतलब बताया जा रहा है कि आप इस छोटी सी चीज़ को ट्राई करिए, और धीरे धीरे बच्चा उसके गिरफ्त में आ रहा है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा एक फ़ायदा है ना। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि ये हर सेक्शन, सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसमें अभी एक कॉलेज स्टूडेंट्स है, अगली बार जब हम जाएंगे तो कॉलेज स्टूडेंट्स के भी इसमें हम लोग चाहेंगे कि वो लोग भी आएँ, इसमें इस चीज़ का ज्ञान लें, जो सेमिनार हम हो रहे हैं, क्योंकि एक बच्चों के हित के लिए ही ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की से देहात क्षेत्र तक चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में छापामार कार्रवाई का अभियान चला रही है। सीएमओ हरिद्वार आरके सिंह ने सभी अस्पताल संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए मानकों के अनुरूप अस्पताल संचालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुड़की क्षेत्र में एसीएमओ अनिल वर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छापेमारी अभियान में अनियमितता मिलने पर भारत हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर पर 50,000 रुपये जुर्माना, अभिलाषा नर्सिंग होम में पैथोलॉजी लैब पर जुर्माना व ठसका ग्राम में एक क्लिनिक को बंद कराकर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध तरीके से अस्पतालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की से देहात क्षेत्र तक चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई कर रही है, अभियान चला रही है। सीएमओ हरिद्वार आरके सिंह ने सभी अस्पताल संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए मानकों के अनुरूप अस्पताल संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुड़की क्षेत्र में एसीएमओ अनिल वर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छापेमारी अभियान से अनियमितता मिलने पर भारत हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर पर 50,000 रुपये जुर्माना, अभिलाषा नर्सिंग होम पर पैथोलॉजी लैब पर जुर्माना लगाया। वहीं ठसका ग्राम में एक क्लिनिक को बंद कराकर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे अवैध तरीके से अस्पतालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी अस्पतालों पर टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कोई भी अस्पताल गलत तरीके से चलता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि इसकी मुहिम लगातार चल रही है कि मैं मात्र 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 4 से 5 लाख की पेनल्टी वसूली और मेरी टीम जब भी ऑफिशियल काम के अलावा जब भी उसे मौका मिलता है फील्ड में रहती है। आज भी आप आए हैं तो हमारी टीम रुड़की और नॉर्थन क्षेत्र में गई हुई है, तो लगातार तैयारी है और वो इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। मीडिया के माध्यम को मैं धन्यवाद भी दूंगा मीडिया का, और अवगत करूंगा कि आपके माध्यम से जैसे सूचना मिलती है तब तक हमारी टीम को कभी न कभी उसमें जितनी जल्दी हो सके तत्परता से कार्रवाई करती है। कितना पिछले समय में बात की जाए कितने सालों में कार्रवाई लगभग? अगर मैं सिर्फ 2 महीने की बात करूं तो लगभग 18 से 22 साल में कार्रवाई हो चुकी है, और 2 महीने के अंदर सर जिन लोगों को नहीं जमा करेंगे तो उनका हॉस्पिटल का लाइसेंस हम निरस्त कर सकते हैं, और उन्होंने अगर टाइम ले रहते हैं कि हम 1 महीने में जमा कर दें तो हम उसको मान लेते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की शिकायतों के बाद ड्रग्स अनीता भारती के नेतृत्व में छापेमारी का सिलसिला जारी है। छापेमारी के दौरान कुछ दवाइयों के सैंपल भी लिए गए जिन्हें जांच असल बीते दिन साफ सफाई और अन्य अनियमितताओं के मेडिकल स्टोर पर ताला लगाया गया था। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रामपुर चुंगी स्थित मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया गया है, जहां कुछ दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिन रुड़की के कई मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी की गई थी। उस दौरान रामपुरी पर स्थित मेडिकल स्टोरों के स्वामी की अनुपस्थिति के चलते स्टोर पर तालाबंदी की गई थी। मेडिकल स्वामी की मौजूदगी में स्टोर पर ताला खोला गया और दवाइयों की बारीकी से जांच की गई। रुड़की क्षेत्र से मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं
कि कहीं पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, कहीं पर नशे की दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विजिट किया गया और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पर ऑनर्स नहीं थे तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी और आज इन्हें बुला करके जो है इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयाँ बिक रही हैं। ये होलसेलर हैं, यहाँ पर अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयाँ जो है सैंपल जाँच हेतु भेजे जाएंगे। और जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें और अगर वो अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो उनका लाइसेंस जो है निरस्त करने की संस्तुति की।